प्यारे बच्चों, देखिए भाषा, कल के बाद आज भाषा जो है वो भाषा का विकास किस तरह से हुआ तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, भाषा और कला का विकास आदिमानव जो था उसकी प्रकृति में, आदिमानव की प्रगति की राह में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। और उसका जो कुछ भी संक्षेप में जो वर्णन जो था इस प्रकार है। अगर मैं भाषा की बात करता हूँ तो अगर भाषा को हम प्रारंभिक चरणों में देखते हैं तो जब भाषा का विकास नहीं हुआ था तो आदिमानव जो था वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना उसके लिए असंभव था। और इसी कारण उसकी प्रकृति की जो राह जो थी वो राह भी बहुत मुश्किल थी, बड़ी कठिन थी। उसके प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी रही। और भाषा का जब उसके जीवन में विकास हुआ तो उसके जीवन में भाषा के विकास से उसके जीवन में एक क्रांतिकारी प्रगति देखने को मिली है। भाषा का प्रयोग जिस तरह से हुआ था, उस भाषा के बारे में जो मत जो प्रचलित थे वो उन पर हम कल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो आज भाषा जो है, उस भाषा का शिकार में क्या प्रयोग होता था। देखिए, आदिकालीन मानव 2-3 रूप में भाषा का प्रयोग करता था, आश्रय बनाने में और शिकार करने में। अगर शिकार करने में भाषा का प्रयोग करता था तो शिकार करने में भाषा का प्रयोग करने से उसे क्या फ़ायदा हुआ, बेनिफिट क्या थे उसके, ये वो बताएगा। देखिए, भाषा का प्रयोग शिकार करने में निम्नलिखित पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ या प्रमाणित हुआ है। सबसे पहली अगर बात है तो भाषा के प्रयोग से लोग जो शिकार की योजना बना सकते थे। शिकार की योजना बनाने से भाव है कि शिकार को किस तरह से करना है, एक प्लानिंग जो है वो कर सकते थे। भाषा का अगर उन्हें ज्ञान था तो शिकार के बारे में। दूसरा, भाषा के द्वारा जानवरों के क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते थे कि जानवर, कौन सा जानवर जो और किस क्षेत्र में पाता है, और उस जगह उस स्थान पर जाकर आसानी से उस जानवर का शिकार जो है वो आदिकालीन मानव के द्वारा किया जा सकता था। तीसरा, वे जानवरों की प्रकृति पर विचार विमर्श कर सकते थे। जानवरों की प्रकृति, देखिए प्रकृति से भाव है कि जानवर कौन सी प्रकृति का है, कि वो हिंसक प्रकृति है उसकी या हिंसक नहीं है। हिंसक से भाव है खतरनाक, कि जानवर खतरनाक है तो उस खतरनाक जानवर का शिकार किस तरह से करना है, और जानवर खतरनाक अगर नहीं है तो उसका शिकार जो है वो किस तरह से करना है। इस पर भी आदिकालीन मानव जो है वो इस तरह से आपस में विचार विमर्श जो कर सकते थे। चौथा, आदिकालीन मानव जो है वो शिकार करता था। तो आदिकालीन मानव को शिकार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो औजारों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बगैर औजारों के, बगैर अस्त्र के किसी प्रकार से भी शिकार नहीं किया जा सकता था। तो शिकार करने के लिए किन किन औजारों की आवश्यकता होगी, और औजार मैंने आपको कल बताए थे। आदिकालीन मानव जो था 3 प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था। 3 प्रकार के औजार थे, और सबसे बड़ी बात है कि ये औजार आदिकालीन मानव के द्वारा पत्थर से निर्मित किए जाते थे। और औजारन में आपका जो है वो 3 प्रकार के जो औजार जो थे उनमें आपका शिकार के लिए इन औजारों का प्रयोग करना, और शिकारों के लिए अगर औजारों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें हस्तकुठार, गंडासे और सल्क औजार थे। हस्तकुठार औजार वो जिनको आदिकालीन मानव प्रयोग करने से पहले उनका प्रयोग अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़ कर करता था। दूसरा आपका गंडासे, ये गंडासे किसी चीज़ को काटने के लिए पत्थर को धारदार बनाया जाता था। और शल्क जो औजार है वो थोड़े एक दूसरी जगह स्थान पर फेंक कर प्रयोग किए जाते थे। तो ये औजार
पर चर्चा थी। पांचवा, वे मारे गए जानवरों के उपयोग के संबंध में चर्चा कर सकते थे। जब भाषा से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करनी आदिकालीन मानव ने सीख ली थी, तो वे भाषा के संबंध में, भाषा के द्वारा शिकार के उपयोग के संबंध में एक दूसरे से चर्चा कर सकते थे। कि मान के चलो कि उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि अगर शिकार जो कर लिया गया है, शिकार करने के बाद कैसे उसे उठाकर अपने निवास स्थान तक ले जाना है, कैसे उसका प्रयोग करना है, कैसे उस शिकार को काटना है, कैसे उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो ये उसका उपयोग किस तरह से करना, उस पर चर्चा कर सकते थे। नेक्स्ट आपका आश्रय बनाने में भाषा का प्रयोग। देखिए आदिकालीन मानव जो है वो आश्रय बनाने में भाषा का प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि आश्रय वो जगह स्थान है जहाँ पर आदिकालीन मानव टिक कर रह सकता था, तो वो आश्रय होगा जहाँ पर वो रहेगा। अब रहने के लिए वो जो भी जगह स्थान बनाएगा, कहने का भाव मेरा ये हो गया कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो घर बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्र पर चर्चा कर सकते थे। सुरक्षित से क्षेत्र से भाव ये हुआ कि ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर घर बनाने की वो एक दूसरे से विचार कर सकते थे, जिस जगह, जिस स्थान पर ना तो जंगली जानवरों से कोई खतरा हो और ना ही अन्य दूसरे कोई हिंसक जानवरों से कोई खतरा हो, और जिस जगह, जिस स्थान पर आसानी से जो है आदिकालीन मानव के द्वारा जो सुविधाएं जो हैं, उन सुविधाओं को भी आसानी से उन जगह, उन स्थानों पर प्राप्त किया जा सके। दूसरा, आश्रय के लिए उपलब्ध सामग्री की जानकारी पर भी चर्चा कर सकते थे। आश्रय वही निवास स्थान है। अब निवास स्थान बनाने के लिए जिस जिस सामान की ज़रूरत होगी उस सामान पर भी विचार विमर्श किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आज के आधुनिक युग की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आज के आधुनिक युग में हमारे द्वारा अगर मकान बनाया जाता है तो हम मकान पर चर्चा करते हैं कि मकान गाटर टुकड़ी से, मीन्स पत्थर गाटर से बनाना है, लैंटर का बनाना है, किस तरह से, मतलब एक भवन का क्या आकार है, क्या उसको ऊंचाई देनी है, कैसे दरवाजे, खिड़की, विंडो का प्रयोग करना है। तो ये सारी बातें ऐसे आश्रय बनाने के लिए उनके पास क्या क्या उपलब्ध सामग्री होगी, किस चीज़ से उसको बनाना है, क्या चीज़ प्रयोग करनी है, आपका गिलाय का मकान बनाना है या कंक्रीट, बजरी, पत्थर आदि का प्रयोग करना है, तो उसमें लगने वाली सामग्री पर चर्चा जो है इनके द्वारा की जाती थी। उसके बाद आश्रय बनाने के तरीक़ों के संबंध में चर्चा कर सकते थे कि आश्रय को किन किन तरीक़ों से बनाना है, क्या तरीका आश्रय बनाने के लिए प्रयोग किया जाना है। उसके बाद आपका वे आश्रय के निकट उपलब्ध सुविधाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते थे। आश्रय के निकट सुविधाएं कि जहाँ पर निवास स्थान आदिकालीन मानव के द्वारा बनाया जा रहा है वहाँ पर क्या सुविधाएं, क्या पानी वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो रहा है, मिल रहा है, वहाँ कौन से ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर मतलब मकान को इन लोगों के द्वारा बनाया जाता था जहाँ पर ये आसानी से अपने खेतों के नज़दीक हों, जहाँ से आसानी से अपनी फसल, अपनी कृषि की रखवाली जो है वो आसानी से किया जा सके, रखरखाव किया जा सके, ध्यान उस फसल पर जो रखा जा सके, इस तरह से उसके निकट की सुविधाओं पर चर्चा। उसके बाद आश्रय के निकट भयंकर तूफान और जंगली जानवरों से सुरक्षित स्थान को चुनना, उस पर विचार विमर्श करना कि किस तरह से सुरक्षित स्थान को उनके द्वारा अपनाया जाए, ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर उनके द्वारा अपने ये आश्रय बनाए जाएं जिससे आने वाले समय में उन्हें किसी भी कठिनाई का जो है वो सामना नहीं करना पड़े। हादजा जनसमूह, देखिए हादजा एक लघु में छोटा समूह है जो खारे पानी की एक झील थी जिसका नाम लेक इलियासी झील था। इसके इर्द गिर्द ये लोग रहते थे और ये शिकार द्वारा या खाद्य सामग्री द्वारा अपना भोजन जो जुटाते थे। और यह हादजा जो जनसमूह जो था, यह हादजा जनसमूह आपका अफ्रीका के पूर्व में स्थित था और जहाँ पर यह जनसमूह रहता था वो जनसमूह जिस जगह, जिस स्थान पर रहता था वो जगह स्थान सूखी थी। उस प्रदेश में ज़्यादातर मतलब चट्टानी जगह थी और इस प्रदेश में ज़्यादातर आपका घास
कांटेदार झाड़ियाँ, ये आदि चीज़ें जो पाई जाती थीं। उसके बाद इस लेसन का कालक्रम है ये कि कौन से सन में क्या क्या घटना जो घटी थी। यहाँ क्रम मैंने लिखा है, क्रम से सीरियल नंबर है, वर्ष मैंने यहाँ अंकित किया है, ये वर्ष हैं आपके, और ये घटनाएं जो कुछ भी उस समय हुआ था। अगर मैं बात करूँ पहले कालक्रम की, 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट अफ्रीका में इनका उत्थान जो हुआ था। 25 लाख वर्ष पूर्व जो हिमयुग का आरंभ हुआ था और इससे होमो जो अस्तित्व में आए थे। 35,000 वर्ष पूर्व शिकार करने के जो तरीके जो थे इनमें सुधार संशोधन हुआ था, बदलाव आया है। 21,000 वर्ष पूर्व जो सिलाई की सुई जो उसका आविष्कार हुआ था, इसके कारण आदिकालीन मानव जो कपड़े सील कर पहनने लगा था। उसके बाद 1879 में अल्टामीरा गुफा की खोज हो चुकी थी और 1960 में आपका जेम्स वर्न जो था उनके द्वारा हादजा जो जनसमूह जो था उसका वर्णन किया गया है कि हादजा जनसमूह किस और जगह स्थान पर आपका रहता था।